आहोत, प्राण्यांवर अत्याचार करत असेल तर शस्त्र घ्यायला तयार आहोत असं मोठं विधान जैन धर्मगुरूंनी केलंय। आम्ही साधू संतांनी फडणवीसांना सीएम बनवलं असं सुद्धा जैन धर्मगुरूंनी यांनी म्हटलंय। मोठं विधान जैन धर्मगुरू यांनी केलंय। धर्मसभेत त्यांनी हे मोठं विधान केलंय। परमो धर्म हिंसा धर्म हिंसा तथैव च। जब भी कोई भी प्राणी के ऊपर अन्याय होता है, परपीड़ा होती है, तो हिंसा करना हमारा ये भी धर्म होता है। वो रक्षा के लिए हमको शस्त्र भी उठाना पड़े तो भी हम उठाएंगे और नीलचंद्र मुनि जी का साथ देंगे हम लोग। जितने भी ये राजकारण कर रहे हैं ये राज्य सत्ता वाले, इनको ये पता होना चाहिए कि ये भी महाराष्ट्र में चुनाव के अंदर टाइम में हम सब संत लोग घर घर में जाके हर प्रांत के हर धर्म के संत लोग जाके आवाज उठाए, तब जाके ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बना है। तर जैन धर्मियांकडून मुंबईमध्ये धर्मसभा भरवण्यात आली आहे आणि या धर्मसभेमध्ये जैन मुनी कैवल्यरत्न महाराज बरळल्याचं दिसून आले। कबूतर शांतताप्रिय प्राणी आहे, आमचा धर्म सांगतो दुसऱ्यासाठी मरायचं असेल तरी चालेल असं विधान कैवल्य महाराजांनी केलंय। तर मी डॉक्टरांना पण मूर्ख मानतो, एक दोन जण मेल्यानं काय होतं, दररोज सामान्य माणूस मरतो त्याचा सरकार विचार करत नसल्याचंही वादग्रस्त विधान महाराजांनी केलंय। कबूतर तो बड़ा शांति प्रिय प्राणी है। जैन धर्म जियो और जीनो जो कहते हैं, ऐसे नहीं, लिव एंड लेट लिव नहीं, डाई बट लेट लिव। जैन शासन तो यहाँ कहता है खाली जियो नहीं, डाई बट लेट लिव। और मरना भी पड़े फिर भी किसी की जान बचती हो तो पहले काम वो करना है। मेरा भी यही खास कारण है। बाकी तो हम सोच जानते ये बड़ी ऊपर की राजनीति चलती है, ये सारी पक्षियों में तो खुला आम कह रहा हूँ, चाहे खुले आम मंगल प्रभात लोड़ा भी हाजिर हो, तो मैं कहता हूं ये सिर्फ आपकी मिली भगत राजनीति चलती है, बाकी कुछ नहीं है। कबूतर तो सिर्फ आपने एक बहाना बनाया है, एक हथियार बनाया। कबूतर से कोई लेना देना नहीं है और वो कबूतर की टीट से जो फैलता है रोग, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। एक आध इंसान मर गया उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। अधिक माहिती घेऊयात आमच्या प्रतिनिधी जुई जाधव यांच्याकडून। जुई, खरं तर या धर्मसभेमध्ये वेगवेगळी मोठी विधान करण्यात आली आहे धर्मगुरूंकडून। प्राण्यांवर अत्याचार करत असाल तर शस्त्र घ्यायला तयार आहोत असं सुद्धा म्हटलं आणि त्याचबरोबर फडणवीसांना आम्ही साधू संतांनी सीएम बनवलं असं मोठं विधान केलेलं आहे जैन धर्मगुरूंनी। काय याचे पडसाद उमटू शकतात? अगदीच आपण पाहतोय दीपाली, कबुतरांवरूनचा सुरू झालेला वाद हा आता पुन्हा एकदा पेटला आहे। धर्मगुरूंनी पुन्हा एकदा हातात शस्त्र उचलण्याची भाषा केली आहे। खरं तर आपण पाहिलं तर मग गेल्या काही महिन्यांआधी कबुतरांच्या मुद्द्यावरून मराठी आणि जैन समाज आमने सामने आला होता। जैन धर्मगुरूंनी आंदोलन केलं होतं कबुतरांना वाचवण्यासाठी, कारण का मुंबई महानगरपालिकेने कबुतरांना खाणं टाकण्यास बंदी टाकली होती। त्यांच्या या निर्णयामुळे कबुतरांचा मृत्यू झाला असल्याचा दावा देखील जैन गुरूंकडून केला जात आहे। त्यामुळे कबुतरांच्या मृत्यूसाठी सर्वस्वी मुंबई महानगरपालिका जबाबदार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे। दुसरीकडे आज एक सभा त्यांनी आयोजित केली, ही खरं तर शोकसभा होती। मात्र या शोकसभेच्या माध्यमातून अनेक विधानं जी आहेत ती त्यांनी केली आहेत आणि अल्टिमेटम देखील सरकारला दिलं आहे। त्यांच्या म्हणण्यानुसार कबुतरांमुळे कोणाचाही जीव गेलेला नाही, एका दुसऱ्या जणांचा गेला असेल परंतु तो कबुतरांमुळे गेला नाही। डॉक्टर्स जे सांगतायत त्यात देखील तथ्य नाही आहे, त्यामुळे कबुतरांमुळे कोणाचाही मृत्यू होत नाही। अनेक उदाहरणं देखील पुरातन काळाची त्यांनी दिली आहेत की कसं जटायू पक्षी देखील मृत्युमुखी पडला होता। त्यामुळे जैन धर्मगुरूंनी पुन्हा एकदा कबुतरांवरून वाद पेटवला आहे आणि मुख्य म्हणजे हातात शस्त्र उचलण्याची भाषा त्यांनी केली आहे। मागे देखील तेव्हा त्यांनी शस्त्र उचलण्याची भाषा केली होती, तेव्हा लोढा यांनी त्यांना समज दिली होती, परंतु आता पुन्हा एकदा त्यांनी हातात शस्त्र उचलण्याची घोषणा केली आहे आणि यावेळेला मंत्री आमच्या सोबत असतील असं देखील विधान त्यांनी केलं आहे। इतकंच नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील आम्ही निवडून आणणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे। त्यामुळे हा वाद आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी कितपत पेटत ठेवायचा हाच प्रश्न आहे। आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी महायुतीसाठी विशेष म्हणजे जैन लोकांचे वोट्स हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहेत। त्यामुळे हा वाद किती लवकरात लवकर संपवता येतो याकडे सरकारचं लक्ष राहणार आहे। निश्चितच जुई, त्यामुळे धन्यवाद या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी जुई।
तर प्राण्यांवर अत्याचार करत असेल तर शस्त्र घ्यायला तयार आहोत असं जैन धर्मगुरूंनी म्हटलेलं आहे. आम्ही साधू संतांनी फडणवीसांना सीएम बनवलं असं सुद्धा विधान यावेळेस धर्मगुरूंनी केलंय. आज धर्मसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. जैन धर्मियांकडून या धर्मसभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि या सभेदरम्यान हे विधान करण्यात आलं आहे. तर कबुतरांची हत्या म्हणजे शंकराची हत्या झाल्यासारखं आहे. कबूतर आणि गाय राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करावं अशी मागणी सुरेश महाराज यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांसह मोदींकडे केली आहे. आता याच्यावरनं प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाल्यात. कबुतरांची हत्या म्हणजे शंकराची हत्या झाल्यासारखं आहे. कबूतर आणि गाय राष्ट्रीय प्राणी म्हणून घोषित करावं अशी मागणी आता सुरेश महाराज यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांसह मोदींकडे सुद्धा केलेली आहे. जैन धर्मगुरूंनी मोठं विधान केलंय आणि त्यानंतर आता प्रतिक्रिया देखील उमटा लागल्यात आणि त्यांच्या पाठिंब्यासाठी सुद्धा प्रतिक्रिया येतात. कबुतरांची हत्या म्हणजे शंकराची हत्या झाल्यासारखं आहे. कबूतर आणि गाय राष्ट्रीय प्राणी घोषित करावं अशी मागणी आता सुरेश महाराजांनी केली आहे. ते नेमके काय म्हणालेत आपण पाहूयात. कबूतर वो प्राणी है जो भगवान भगवती को अमरनाथ में कथा कही थी और वो कथा से कबूतर अमर हो गया था. अगर कबूतर के ऊपर थोड़ा भी जीव हत्या होती है तो शिव के ऊपर आप आक्रमण कर रहे हो. ऐसा मेरा उस कबूतर प्राणी के लिए ये दो शब्द मैं बोल रहा हूं. वळत पुढच्या बातमीकडे. गवईंवर हल्ला करणाऱ्या वकिलाची बाजू ऐका. बूट फेकून मारण्यालाही काही कारण असेल. धर्मसभेत जैन निलेश मुनी यांनी हे वादग्रस्त विधान केलंय. गवईंवर हल्ला करणाऱ्या वकिलाची बाजू ऐकून घ्या असं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि बूट फेकून मारण्यालाही काही कारण असेल असं सुद्धा धर्मसभेत जैन निलेश मुनी यांनी म्हटलेलं आहे. आपण पाहिलं असेल तर बोरिवलीमध्ये देखील एक चालू केला आहे. त्याचं उद्घाटन बघा, मंगलप्रभात जे लोढा आहेत एक श्री जैनाचे मंत्री नाही आहे, पुऱ्या मुंबईचे मंत्री आहेत. आता त्यांचा विषय तुम्ही त्याला विचारात कुठे खोलान काही खोलणार त्यांचा विचार आहे. मी त्याच्या शब्दामध्ये काही बोलणार नाही. मी मंगलप्रभात लोढांचा आभार मानतो की त्यांना एक त्यांनी कबूतरखानाची खोलण्याचा प्रयास केला. आजच्या या धर्मसभेच्या अनुषंगाने एक मिनिट, आजच्या या धर्मसभेमध्ये काही वादग्रस्त वक्तव्य सुद्धा झालेली आहे. आम्ही शस्त्र उचलू, त्याचबरोबर डॉक्टर मूर्ख आहेत अशा प्रकारचं बोलल्या गेलं आणि त्यावरच एका पक्षाच्या आमदार म्हणतायत की हे सगळं जे होत आहे ते मूर्खासारखं होत आहेत. अशा प्रकारचं एक वक्तव्य समोर आलेलं आहे. काय सांगाल? बघा, मी कोणत्या पार्टीचा काही प्रचारक नाही आहे. मी एक जैन मुनी आहे आणि ज्याने या कबूतराला जे लोक ह्या कबूतराला जो वाद छेडलेला आहे त्यांच्याशी माझा विरोध आहे. कोणा पक्षाचा विरोध माझा नाही आहे. परंतु ते लोक म्हणतात, ते ताई म्हणतात की आम्ही नागाची परंपरा दूध पाळणं बंद केलं. अरे बाबा, आमचे भारतानंद सरस्वतीजी महाराज आहेत, अखिल भारतीय संत आहेत, त्यांचा पण तुम्ही इंटरव्ह्यू घ्यायचा, शिवरूप त्यांचं बघता. आताही ग्रामीण क्षेत्रामध्ये सापाला नागपंचमीला दूध लोक पाजतात. अरे तू जर नसन पाजत दुधाला तो तुझा धर्म आहे. आम्ही आमचा धर्म आहे की पक्षाला दाला टाकला, आम्ही आमचा धर्म कधी भुलणार नाही, मरेपर्यंत भुलणार नाही. तुम्ही तुमची धर्म बोलू शकता पण आम्ही जैन समाज भुलणार नाही. आपण धर्मसभेच्या माध्यमातून एकीकडे सर्व संतांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि याच धर्मसभेमधून आपण एका संघटनेची सुद्धा स्थापना केली. संघटने बघा, हा जो जैन समाज आहे ना शांतिप्रिय समाज आहे. सर्वात जास्त टॅक्स भरणारा जैन समाज, सर्वात जास्त हॉस्पिटल करने वाला जैन समाज, सर्वात जास्त उद्योगित करने वाला हा मारवाडी आणि गुजराती समाज. फक्त जैन समाज नाही, सर्व पक्षाचा आहे. हा जो समाज आहे हा देशाला उन्नती करणारा समाज. हा देशाने जागतिक भाड आली ज्या व्यक्ति गौशालासाठी ज्या वाटे धर्माला. अभी देखिए ना, हमारे पृथ्वीराज कोठारी ने देवेंद्र जी फडणवीस को विकास फंड के लिए, जो विकास मतलब जे लोग जे गाया जो अभी बाढ़ आई है उनके आर्थिक सहायता के लिए 2 करोड़ का चेक दिया है, वो हमारे जैन समाज ने दिया है. बराबर ना? तो यही है कि हम सबकी पार्टी. अब हमको लगा कि आज कुछ हमारे संत भी पॉलिटिशियन कर रहे हैं, अभी हम सोच रहे कि हमारी खुद की पार्टी होगी. आज यदि कबूतर की कोई पार्टी, आज शेर है, शेर को दिखता है,
शिवसेना का जो चिन्ह है शेर, क्या है? माता रानी का शेर है। वो जो शिवसेना जो बनी थी वो बाला साहब की शिवसेना थी, माता जगदम्बा का आशीर्वाद था, इसलिए शिवसेना बड़ी। बाला साहब ठाकरे जी की, अभी की शिवसेना पता नहीं मेरे को, पर बाला साहब की शेर का चिन्ह जो जगदम्बा का था। और आज हमारे जैनों का जो चिन्ह है शांति दूत कबूतर है। और हमारी जो पार्टी अभी शांति दूत जन कल्याण पार्टी की आज मैं घोषणा करता हूं, ठीक है। और मेरे ही नगर सेवक, मैं हर, ये सिर्फ जैनों की पार्टी नहीं है, राजस्थान 36 कोम, जितने भी 36 कोम होंगे, जेवढे पण मारवाडी असेल तेवढे पे गुजराती असं सर्व एक होऊन आमचे नगरपालिकामध्ये आम्ही आमचे वाघ उभे करू। ठीक है। मुनी साहब, मैं यहाँ आपने कहा कि शांति दूत जन कल्याण पार्टी का आप ये ऐलान कर रहे हैं आज यहाँ से। बीएमसी चुनाव में क्या कबूतर के मुद्दे पर अब वोट डालने की अपील आप यहाँ से करें? क्या ये कबूतर बड़ा मुद्दा होगा? बघा तुम्ही म्हणे ना हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए, हिंदी में सर, हम लोग देखिए, कबूतर का आधार कार्ड है क्या पता ये महाराज जी है? बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना खोली थी तो शेर का कोई आधार कार्ड था क्या? इसलिए भी हमारे शांति दूत का नहीं है। शिवसेना शेर के नाम से घोषित चल सकती है, तो जैन समाज की शांति दूत के नाम से पार्टी क्यों नहीं बन सकती है? तो मैं सवाल ये था, कबूतर, पूरन जी मैं बोलूंगा, कबूतर मुद्दा होगा? मैं ये मेरा सवाल स्पेसिफिक, कबूतर नहीं, आने वाले समय कबूतर किसको डुबाएगा ये परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का आदेश है। अब मैं कबूतर नहीं, अब गौ माता के लिए भी अनशन करूंगा, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। ये मेरी पार्टी जो दया का कार्य करेगा, जो मानवता का कार्य करेगा, ऐसे मेरे जैन लोग उसके अंदर काम करेंगे। आपने अपने भाषण के दौरान भी एक तरह से इनडायरेक्टली कहा, इशारा किया ठाकरे बंधुओं की तरफ से जो इसका विरोध कर रहे थे। तो क्या आपकी ये जो पार्टी होगी, चूंकि एक नए सिरे से, तो कौन कौन समाज के लोग रहेंगे इससे? राजस्थान 36 कोम कमेटी, मतलब राजस्थान 36 कोम कमेटी मतलब राजस्थान के जितने भी जातियां होगा, चादर और फादर छोड़कर बाकी सब इस पार्टी के अंदर एंट्री रहेगी। सर, जैसा कि आपने कहा कि ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है, पॉलिटिशियन पार्टी नहीं है, ये भगवान महावीर की पार्टी है जो हमें समर्थन करेगा, क्योंकि कुत्ता सुरक्षित नहीं, गाय सुरक्षित नहीं, कबूतर सुरक्षित नाही, उद्या उंदरावर येणार आहे। उंदीर तर गणपती बाप्पाचं वाहन आहे, घरी पाळा म्हणतात तुम्ही। आता तो बिचारा तो उंदीर आपली जागा पाहून घेते, कबूतर कुठे जाणार? 12 वर्षापासून नाही, भारत आझाद झाला त्यापासून ते कबूतर खाणे तिथे आहेत। कबूतरला तुम्ही मारलेला आहे, तुम्ही घर बांधलेले आहे, तुम्ही ते झाडं तोडलेले आहे। जे लोग अपने हिंदी हाँ, मैं बात सुनो, मेरे को किसी भी पार्टी का विरोध नहीं है। मैं महाराष्ट्र को सिर्फ बाला साहेब ठाकरे को ही मानता हूं और आनंद दिघ को ही मानता हूं, और जो जिस सरकार ने देवेंद्र फडणवीस ने जिस राज्य को माना है उसको मानता हूं, बाकी मैं किसी नेता को पहचानता नहीं। मंगल प्रभात लोधा पहले आपके साथ दिखाई दिए, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या जैन समाज में क्या इसको लेकर कोई गुस्सा है कि कोई मंत्री? बघा, मंगल प्रभात लोढ़ा जी जी है, मंत्री है वो एक समाज का नहीं है ना भाई, पूरे 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 राज्य का मंत्री है ना वो। उसका वो उसके जाके पूछिए आप, मुझे क्या पूछती है? वो हमारे जैन समाज के श्रावक हैं। तो यार यहाँ नेताओं की कोई सभा, नेता के बहुत आए, बड़े बड़े नेताओं के फोन आया, यहाँ तक कि मेरे जैन समाज के लोगों को भी मैंने नहीं लिया ऊपर, तो नेता की एंट्री नहीं है यहाँ, क्योंकि नेताओं पे विश्वास कर लिया ना हमने। हाँ, आप लोगों ने संतों के कहने पे शिवसेना को हराया ना, एक साधु के कहने पे शिवसेना को हराया ना। वो मुर्गी के चक्कर में आया था वो, अब कबूतर के चक्कर में क्यों नहीं आया? मैं नीलेश चंद्र विजय आज घोषणा करता हूं, शांति दूत जन कल्याण पार्टी मात्र ये पशु पक्षियों की सेवा के लिए ही हम ये कार्य करेंगे, यही हमारा दृढ़ संकल्प रहेगा। आपने कहा कि अगले बीएमसी चुनाव में आप अपने शेरों को उतारने वाले मैदान में और आप लोग की सत्ता आएगी, तो क्या इसका अर्थ यह भी समझा जाए कि महाविकास आघाड़ी के साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी महायुति के खिलाफ भी आपके जो उम्मीदवार होंगे वो डटकर सामना करेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मेरा जो भी कार्य होता है, मैं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद मंच से ही द्वारा मैं जनता को संबोधित करता हूँ। आपको पता नहीं होगा, औरंगजेब का मुद्दा वो मैं नहीं उठाया था, भारतानंद सरस्वती जी ने, वो कब्र हटाने का। बराबर, जब तक ये औरंगजेब हटेगा नहीं तब तक ये अल्लाह मोहम्मद के नारे लगते रहेंगे।
इसलिए हम उसके विषय में नहीं जाना। और हमको तो अभी तो हमारे जो मुसलमान भाई है उनके भी मुझे फोन आ रहे हैं कि हमारे कुरान में भी लिखा है कि कबूतर की रक्षा करना। यदि वो जीव दया का कार्य करते हैं तो सोचेंगे। अभी तो दिवाली तक अल्टीमेट दिया है। दिवाली के बाद हम तो मोदी पे विश्वास है। 370 धारा हटा रही, राम मंदिर बनाया, उसके बाद दूसरे का है गौ माता को, राज्य माता को। अब उनके पास हमारा सकल जैन समाज जाएगा। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनको हम हमारा निवेदन पत्र देंगे। यदि दिवाली से पहले जब हमारी पुकार सुनी गई तो हम तो जिसके है हमारे नसों में तो मालूम है आपको कौन ढूंढता है, वही है। हम किसी पार्टी के लिए नहीं, हमारी आज के तारीख में एक ही पार्टी है, वो भगवान महावीर की पार्टी। इसलिए भगवान महावीर का चिन्ह है शेर। इसलिए हम हमारे भगवान महावीर की जो जितने भी योद्धा उतरेंगे वो शेर उतरेंगे। और कोई भी कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का प्रचार करता है तो उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी राजनीति करे। हम सिर्फ धर्म नीति करेंगे। आपने मोदी जी की बात की कि आपको उन पर विश्वास है, तो ऐसी क्या चीज आपको ट्रिगर कर गई कि बीजेपी या फिर जो सत्ता में पार्टी है उन पर आपका विश्वास नहीं है? आप खुद इस मैदान में उतरना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं ताकि आप लोग रक्षा कर सके जो आपका देखिए, मेरा अभी कोई निर्णय नहीं है। मैं एक साधु, मैं कोई पार्टी खोल नहीं सकता हूँ, मैं धर्म उपदेश दे सकता हूँ। अब राकेश भाई कोठारी जी हैं जिसने इसको दिया है। सबसे ज्यादा तो मैं पुरंदोसी का भी आभार मानता हूँ। इससे भी ज्यादा आभार था हमारा कुलाबा सीट। भारत आजाद बाद के बाद सब रैली कैंसिल हुई। छाती ठोक कर हमने गेट ऑफ इंडिया में पहली बार हमने वो रैली निकाली और हमारी सक्सेस गई। और हम कोई बोलता है कि मेरे कारण खुलवाए 2 घंटे, ये झूठी बात है। ये सिर्फ जैन समाज की एकता थी, इसीलिए 2 घंटे के लिए ये दाना देने के लिए ऑर्डर सरकार ने दिया। और 2 घंटे के लिए दे सकती है तो ताड़पत्री निकालने के लिए भी आदेश दे सकती है। थोड़ा विश्वास तो है ना उन पे मेरा। इसमें राजसत्ता के ऊपर धर्मसत्ता असं सांगितलं जातंय। तुम्ही एकीकडे सांगताय बघा, की छत्रपती शिवाजी महाराजांना, स्वामी समर्थांना ही आशीर्वाद दिला होता की तुम्ही राजनीती करा। राजनीती संत कधी करतात नाही, राजनीती फक्त आशीर्वाद देतात। काय देतात? संत कधी कोण्या पार्टीचा प्रचार करत नाही, ह्या पार्टीला या ध्यान, त्या पार्टीला। संत फक्त आशीर्वाद देऊ शकतो। संत मी फक्त जैन मनी है। अब भारतानंद सूरी जी यहाँ के यदि हमारे पार्टी के यदि ये MLA आमदार बने तो मैं 36 कौम है उसके अंदर, तो भारतानंद जी को भी मैं मंत्री बना सकता हूँ। आपने मैं नहीं, आप 36 कौम निर्णय करेगा, वो मैं निर्णय नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सिर्फ धर्म उपदेश देना है, पार्टी चलाना मेरा उपदेश नहीं है। देशातले संत जे काय आहेत, सर्वधर्मीय संत जे आहेत, हे या देशातल्या राजसत्ता बसवू शकतात। दुसरीकडे एकीकडे सर्व धर्मांच्या बाबतीत आपण बोलतात की मोदी जी आहेत, योगी जी आहेत, मग संतांना त्यांच्या न्याय हक्कासाठी का रस्त्यावर उतरावं लागतंय? कारण की आता BMCचं इलेक्शन आलेलं आहे। खोललं तरी प्रॉब्लेम, नाही खोललं तरी प्रॉब्लेम। आता त्यांना जाऊन विचारा तुम्ही, मला नका विचारू। मी जो निर्णय घेणार आहे ते आम्ही आझाद मैदानला बसूया, कारण आता कबूतर आम्हाला दुसरी जागा पाहिजे नाही। पहिले दादरचा कबूतर खाना खोला और पूरा अख्खा महाराष्ट्र का प्रदेश बोलता है तो कबूतर खाना मैं अपने हाथ से बंद करूंगा, किसी को बंद करने की जरूरत नहीं रहेगी। पण जो कबूतर का विषय, उनकी रक्षा के लिए, उनकी संरक्षण के लिए सरकार ने कुछ ठोस सबूत बनाना चाहिए। अभी जो कमेटी बनाई है उस कमेटी पे मैं विश्वास में करता नहीं हूं। बराबर जो पॉलिटिशियन करते, राजनीति करते, उनको मैं इनके अंदर ले लूँगा। जैन समाज के जो बड़े बड़े मंदिर है, जिन्होंने 100 साल से कबूतर खाने चलाए हैं, वही कबूतर खाने वाले उसका निर्णय लेंगे। नीलेश चंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि आप बता रहे हैं अभी देखिए BMC चुनाव आने वाला है, पहले आप अपना पार्टी जो है आपने उसके बारे में उसकी जानकारी दे दी है, लेकिन एक और कुछ सोशलिस्ट ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं, जो क्लिनिकली प्रूवन टेस्ट बता रहे हैं कि कबूतरों से बीमारियां फैल रही हैं। तो इसको लेकर अगर चुनाव के पहले आप पार्टी उजागर कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि कबूतरों की जान तो बचानी है लेकिन इंसानों की भी जान बचानी जरूरी है? बघा, प्राणीपेक्षा माणसाचा जीव महत्वाचा आहे, आम्ही पण मानतो। हिंदी में बोलिए सर। आता हम जो मनुष्य से प्राणियों की हानि हम मानते हैं ना, पण गटर से नहीं होती है, मलेरिया से नहीं होती है। दूसरा गोष्ट का वो जो अभी जो पूरे पंप चालू है उससे नहीं हो रहा। अरे दारू से पूरी दुनिया, आदमी का पूरा घर संसार गया, उससे नहीं होती है क्या? उसके बाद पाबंदी कौन नहीं है? गुटखा खाने से
पोल्यूशन से गुटखा खाने से कैंसर हो रहा है, उस पे पहले बंदी लगाओ। जिस समय तुम गुटखों पे बंदी लगाओगे, जिस समय तुम दारू पे बंदी लगाओगे, जिस समय तुम एमडी पे बंदी लगाओगे, जिस समय हम खुद उस कबूतरों के लिए बंदी लगाएंगे, यदि वो मनुष्य के लिए हानिकारक हो तो, पर उनको मार तो सकते नहीं है। यदि शेर के लिए जंगल में सुरक्षा तो की है ना, तो हम उनके लिए उचित स्थान हमारा समाज नक्की करेगा। जैन समाज नक्की नहीं करा, राजस्थान 36 कौम नक्की करेगा, हमारे भारतानंद सरस्वती जी नक्की करेंगे, हमारे शिवरूपानंद जी संत करेंगे कि ये भारतीय संस्कृति के राष्ट्र समिति के ये अध्यक्ष है और मैं ही उनके अंदर भी काम करता हूँ। एक जो आप लोग के विरोध में वो लगातार एक चीज कहते हैं कि अब चूंकि कबूतर खाने बंद हो चुके हैं और कबूतर के प्रति आपका इतना प्रेम है, स्नेह है, तो मुंबई में सैकड़ों जैन मंदिर है, क्यों नहीं उन जैन मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाए ताकि कबूतर वहां पर आकर दाना चुग सके, उसी जगह पर आप दाना डालिए बजाय कि किसी पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल करें। जैन मंदिरों के दरवाजे देख, सबसे पहले जो कबूतर खाना है ना, ये जैनों ने नहीं खोला है, पहले दिमाग में डाल लीजिए आप, ये जैनों ने खोला है। ये भारत आजाद से पहले कबूतर पहले से ही बना है, यहाँ पे बड़े बड़े पिक्चर भी शूटिंग हुई, जैन समाज ने इसका ठेका नहीं लिया है, ये पूरे सबका ही है। ये किसका है? ये सबका ही है, ये जैन समाज का नहीं। आप बदनाम कर रहे हैं कि उनको वोट लाना है। हाँ जैन, बराबर ना, जन समाज मतलब वहाँ पे मराठी भी आता है, गुजराती भी आता है, बुद्ध भी आता है, वहाँ पे मुसलमान में सब दाना डालते हैं। मंदिरों के जीवों के प्रति जिसकी करुणा है कि भारतीय संस्कृति के अंदर लिखा गया है, हमारी पुराणों में, हमारे आगमों ने पहले रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को और तीसरा दाना कबूतर को, यह हमारी धर्म की संस्कृति कहते हैं, इसलिए हमको धर्म संस्कृति का हम कर रहे हैं। नहीं, क्लैरिटी नहीं दी आपने, मतलब क्या मंदिरों के दरवाजे जो है खोले जाएंगे कबूतरों के लिए? देखिए, मंदिरों के दरवाजे खुले ही किसने बंद किए? खुले लाओ, और जितने जो बड़े बिल्डर है उनको बोलो कि ऊपर कबूतर खाना खोले, बोला ही है ना, किसी अच्छे पार्टी वाले ने बोला ही है ना। यदि इस कबूतर के चक्कर में बड़े बड़े टावर जो बना रहे हैं ना, उसके कारण इनको तकलीफ हो रही है, उनकी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। यदि जो भी मारवाड़ी यदि टावर बनाता है तो सबसे पहले ऊपर कबूतर खाना मैं आदेश दूंगा कि आप बनाओ, और नहीं बनाया तो हम छाती ठोक के उसको बनवाएंगे। और दूसरी बात, अब लोग कहते दरवाजे बंद है, देखिए वो दरवाजा बंद नहीं है, वहां पे कबूतर खाना है, वहां पे रात को बिल्लियां रोड के बैठती है। आज मालूम है, आज की बिल्लियों को ना महाराष्ट्र के चूहे भी डरते हैं, तो कबूतर है बेचारे शांति प्रिय, वो जालियां इसलिए लगाया है कि रात को कबूतर वहां बैठते हैं, वहाँ पे हमारे पंखे चले, जहाँ पे हमारी अरदास होती है, वहाँ पे हमारी दुआएं चलती है, वहाँ पे हमारी प्रार्थना होती है, वहाँ पे हमारी प्रार्थना होती है, इसलिए वो पंखा चलता है। तो बहुत सारे कबूतर हमारे सिर्फ एक दादर के ही कबूतर खाने को जाली लगी है, अन्यथा हमने